तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बुरे हाल में, मैंने कहा जहाँ से मैं चुन के आऊँ वहाँ तो बुरी हालत है। इसकी हालत तो के जवाब सुनिए ना उनका, उन्होंने अपनी वो भोजपुरी अंदाज में कहा कि अरे 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 हमको मालूम है बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा तो फिर मैं क्या कहूँ जब आपको मालूम है बहुत बुरा हाल है। उन्होंने एडमिट किया मुझे मेरे साथ कि बहुत बुरा हाल है। तो इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप चुने हुए नुमाइंदे भी हैं ना, कि आप लोग चुप हैं आप सब बोल क्यों नहीं किया? नहीं आप बोला ना, आप लोगों ने कहाँ प्रोटेस्ट किया इन मामलों में? मैं प्रोटेस्ट के नारे देते अब देने तो पड़ेंगे, चुने हुए नुमा। हमारे साथ आसिम हाशमी साहब बात कर रहे थे जोनल एजुकेशन ऑफिस गुंदना के हवाले से। उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर के बाद, इस पूरे मामले की छानबीन होने के बाद यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, इस पर ज़िला इंतज़ामिया डोडा मुख्तलिफ तरीके से इस पर जाँच पड़ताल के बाद अच्छी तरीके से नकेल कस के इस ऑफिस को यहाँ पर पहुँचाया जाए विदाउट किसी सियासी इन्फ्लुएंस के। वो जो 60% वाली कहानी वो भी हमने करवाई है काउंसिल से, और हमारे जो एडीडीसी हैं यहाँ डोडा में, जो गुड ऑफिसर वो इसके हेड रहे, उन्होंने फिर पूरा करके दिया कि 60% वैकेंसीज हैं, तो पोस्टें नहीं निकल रही। तो जनाब एलजी साहब से मैंने कहा ना, ये पूरी काउंसिल बैठी हुई थी, मैं बात कर रहा था, मेरे साथ वो वाइस चेयरमैन थी। तो नाजरीन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ पे आसिम साहब हाशमी हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सरबराह इस वक्त हैं डीडीसी, और इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ एक शिकायत दर्ज की है कि यहाँ जोनल ऑफिस जो गुंदना का है उसे प्रेमनगर में रखा गया है और काफ़ी सालों से वो वहाँ पे रह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और असातिज़ा को तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने में और वहाँ काम निपटाने में। तो इस पर आपका क्या कहना है? शिकायत 100% दुरुस्त है, इनका कहना भी दुरुस्त है, और वो जो वहाँ पे फंक्शन कर रहा है मैंने देखा, उसको परयूज़ किया, वो सारा इलीगल है। देखिए गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस इस्टेब्लिश होता है उसका बाज़ाब्ता एसआरओ निकलता है, सर्कुलर निकलता है, और ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट को लेके उसमें प्लेस ऑफ सिटिंग भी बताई गई होती है। प्लेस ऑफ सिटिंग उसमें गुंदना दिखाई गई है एज़ पर द एसआरओ। अब वो इलीगलिटी परपिचुएट कर रही है, किसने वहाँ लिया, कब लिया, क्यों लिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और स्पेशली जहाँ है वो तो आउटसाइड जोन एरिया है, फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस दफ्तर जोन से बाहर फंक्शन कर रहा हो। और मैंने इस बारे में जब आया था तो मैंने कोशिश की कि ये इशू किसी हद तक रिजॉल्व हो जाए, तो मैंने इनको कहा चलो ठीक है, इसमें हमारा माहला खनकोट बेल्ट वगैरह भी पड़ता है, इनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल इसका जब तक कोई अल्टरनेटिव वहाँ का सेपरेट जोन बनता है तब तक डोडा इज़ द अप्रोप्रिएट प्लेस, ताकि इनको भी आसानी हो जाए, उनको भी आसानी हो जाए, और कुछ अरसे के लिए वहाँ चला भी। लेकिन कुछ माफियाज काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके सामने जो है झुकी रहती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जी, ऑफिसरों की नालायकी है, जिनको ये पता है ये लोग 50 बार गए डीसीओ के पास, उनकी नालायकियाँ हैं बेसिकली। उनकी नाक के नीचे दफ्तर बाहर कहीं फंक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसका वहाँ, कैसे वहाँ किराया दिया जा रहा है, इलीगल है। उस किराए के ऊपर तो एंटी करप्शन का केस लगना चाहिए, कैसे वहाँ पे किराया दिया जा रहा है वहाँ पे। तो आप मैंने कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टाज कर दिया जाता है उसको, हमारी कोशिशों को भी। मैंने लेटर लिखा है, मेरे ख्याल में लेटर ऑफिशियल लेटर है, डायरेक्टर को लिखा, सीओ को लिखा। सीओ से मैंने पूछा तुम बताओ किस कानून के तहत और किस एसआरओ और किस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत तुमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको वहाँ पे रखा है। उन्होंने कहा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। तो फिर वो है कैसे वहाँ पे? तो वो इलीगल है वहाँ पे ऑफिस, इलीगल। लेकिन ये इलीगलिटी चलती है यहाँ पे क्योंकि कानून की ये अफसर भी पासदारी नहीं करते हैं, वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में पता नहीं क्या इंटरेस्ट होते हैं, किन इंटरेस्ट में काम करते हैं। अगर कोई ऑफिसर यहाँ सुन रहा हो और एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठा हो, अगर वो फेयरली काम करना चाहे तो ये ऑफिस यहाँ होना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि यहाँ मत लाओ गुंदना, ये इन लोगों के सामने मैं कहूँगा, क्योंकि उससे उन लोगों को दिक्कतें होंगी। तो दिक्कत ना इनको होनी चाहिए ना उनको होनी चाहिए। कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे दोनों की कन्वीनियंस हो। रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता जैसे आपका ब्लॉक ऑफिस गुंदना जो है डोडा में है, ब्लॉक ऑफिस वहीं फंक्शन कर रहा है ना डोडा में, वैसे जेडीओ ऑफिस भी डोडा में फंक्शन करे। ये कौन सी तक है कि जेडीओ ऑफिस जो है प्रेमनगर में और ये गुंदना में है, और डोडा से भी 25-30 किलोमीटर दूर है। ऐसा भी है, डोडा के अंदर कंजेक्टेड एरिया है, काफ़ी तंगियाँ भी हैं, ऑफिस की ज़मीनें वगैरह दिक्कत है, तो उससे सब से हो सकता है। नहीं, इनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमने आइडेंटिफाई किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अपना जो है एक कम्प्लेक्स बेकार पड़ा हुआ है,
डोडा टाउन के अंदर, सेंटर ऑफ द टाउन, वहाँ ऑफिस भी कुछ अरसे फंक्शन किया गया। तो क्या मैसेज रहेगा आपका, किस तरीके से आप इस पे काम करेंगे? ये बेसिकली वो चीज़ें हैं कि जो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। उनको हमने कहा कई बार, अब देखिए फिर बात रही लड़ने की, हाथों से बस वही बच गया है। बाकी कोई न कहीं, कहीं ना कहीं सबोटाज तो करते हैं ये लोग, वरना ये कौन सा मसला है। लोगों से मैंने बात की, कहने लगे कि हाई कोर्ट में ये मामला चला और हाई कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर भी किया कि इसको जून के अंदर डाला जाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मान रहे। हाई कोर्ट से तो जाहिर सी बात, हाई कोर्ट में कोई भी जाए, जाहिर सी बात हाई कोर्ट तो वही ऑर्डर करेगी ना जो ऑन रूल्स होगा, वही तो बात मैं भी कर रहा हूँ, कानून की बात। कानून फिर ऑफिसर क्यों नहीं मान रहे उसको? पता नहीं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, अपने किराए की इंटरेस्ट होंगे, कोई कमीशनें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा खुदा जाने। करप्शन डीप रूटेड है, डीप नेक है, वो साइड पे है, जो लोग कंसर्न हैं उनकी पहुंच से बाहर है, लिहाजा वहाँ काम 2 नंबर काम करने आसान होंगे। और क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या वजूहात हैं, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ तो बेसिकली जिस जगह वो ऑफिस है ना, तो वो ना पूरे गुंदना जून जो है उससे बाहर है वो ऑफिस। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि टेम्परेरी ले आओ यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जो है बाज़ाब्ता तौर गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया, बाइफरकेट करके प्रपोज़ किया कि इसमें जो महला का एक जोन अलहदा बना दो और गुंदना के एक जोन अलहदा बना दो, ताकि आसानियाँ होंगी। और गवर्नमेंट ने कहा भी, अप्रिशिएट भी किया। तो वो लेटर हमारा यहाँ से प्रपोजल सीओ ऑफिस से भिजवाया, ठीक है, और वो सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है, वहाँ उनको परेशानी नहीं, वो करना ही नहीं चाहते। ये बात भी मैंने एलजी साहब से कही थी, उस पर भी उन्होंने नेगेटिव सा ही दिखाया कि उन्होंने कहा कि देखें जून बनने से कौन सा एजुकेशन का डेवलप हुआ। तो मैंने कहा अब क्या बहस करनी इस बात पे फिर। तो वो भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, लेकिन टेम्परेरी तो ये बनती है, कोई तुक ही नहीं वहाँ ऑफिस हो। क्या एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि 90 से 95% लोग यहाँ के शिमला, लद्दाख, कारगिल और आउट ऑफ स्टेट मजदूरी करने जाते हैं, और नतीजा यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की नालायकी, क्योंकि यहाँ पे टीचरों की कमी भी है, और जो टीचर आते भी हैं उन्हें इस तरीके के झंझोड़ों में फंसाया जाता है कि वो वहाँ से निकलें कि बच्चों को पढ़ाएं, और फिर वो पाइपें और टैंकियों के पीछे नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे लोग जब गुर्बत आएगी। आप सुनिए ना, आप दुरुस्त कह रहे, वो तो मैं कुछ अरसे से सोच रहा हूँ, सीरियसली सोच रहा हूं, और आप लोग भी सोचें कि एजुकेशन सेक्टर को लेके प्लानिंग क्या है, क्या इसको ख़त्म करना है? ऐसा ही तो कुछ हो रहा है। देखिए अब पता नहीं कहाँ हमारे पड़े सारे चुप हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है जो सेशन है, आप लोग भी तो ये करना चाहिए, इन्होंने सेशन कर दिया है अप्रैल टू, यहाँ अप्रैल टू अप्रैल सेशन की तुक क्या है? यहाँ हमारे इस रीजन में ये तो सर्द इलाका, यहाँ तो सर्दी आ रही है, यहाँ तो 3-3.5 महीने छुट्टी रहेगी, यानी कि 3.5 महीने छुट्टी के बाद आएगा बच्चा, वो एग्ज़ाम देगा। ये कौन सा सिलसिला इस गवर्नमेंट का? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ये यहाँ समझ ही नहीं। उसके बाद टीचर्स नहीं लग रहे, टीचर नहीं लगा। हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट दे इंटेंड टू डू, आई कांट से कि प्रोग्राम क्या है, लेकिन जो मैं एजुकेशन सेक्टर को देख रहा हूँ बड़ी गौर से, तो एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरे हाल में। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब मैं डीडीसी बना था उसके सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर मैं एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो था यहाँ पे, जो आउटगोइंग था, जो भी था वो खुदा जाने कौन था, बीके सिंह साहब था उनका नाम, तो उनसे जब मिला, अब फिर हम हंसे थोड़ी देर, मेरे साथ वो भी हंसे खुद भी। वो वहाँ के थे, एक डीडीसी वहाँ कोहली साहब हैं वहाँ के, वो थे, 1-2 और लिए थे मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बुरे हाल में, मैंने कहा जहाँ से मैं चुन के आऊँ वहाँ तो बुरी हालत है। इसकी हालत तो के जवाब सुनिए ना उनका, उन्होंने अपनी वो भोजपुरी अंदाज में कहा कि अरे हमको मालूम है बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा तो फिर मैं क्या कहूँ जब आपको मालूम है बहुत बुरा हाल है। उन्होंने एडमिट किया मेरे साथ कि बहुत बुरा हाल है। तो इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप चुने हुए नुमाइंदे भी हैं ना, कि आप लोग चुप हैं आप सब क्यों नहीं किया? नहीं, आप बोला ना, आप लोगों ने कहाँ प्रोटेस्ट किया इन मामलों में? मैं प्रोटेस्ट के नारे देते, अब देने तो पड़ेंगे, चुने हुए नुमाइंदे हो, साथ मारते नारे, फिर और क्या करेंगे? चलिए सारे चलते हैं, आ जाए हम तो नारे देंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि रेलेवेंट
जो क्वार्टर्स हैं वहाँ तक हम बात करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। कोई कहे ना कहे, हमारी आदत है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना चुने हुए, बदकिस्मती उन लोगों की आदत होती है, वो पता नहीं किस खाते में अपना बड़ापन बनाने के लिए क्या मैंने वो किया ये किया कहते कहते गलत बयानी करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और मैं एजुकेशन सेक्टर को सच में बड़े करीब से देख रहा हूँ कि एजुकेशन सेक्टर बड़ा ट्रबल में है, बड़े सीरियस ट्रबल में है। यहाँ पे जहाँ पे हायर सेकेंडरी शादीवन की आपने बात की, वहाँ पे 5 टीचर हैं हायर सेकेंडरी में, तो ट्रबल नहीं तो और क्या है। ये एक हायर सेकेंडरी इस साइड है, देसा साइड, उधर 4 हैं। देसा गुंदना हायर सेकेंडरी 5। इस तो मतलब इस मामले में एजुकेशन के सीईओ से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास 60% टीचर्स की वैकेंसी खाली है और गवर्नमेंट उस पे पोस्टें ही नहीं निकाल रहे हैं। आपको कहा आपने शायद ये आप नहीं 1 मिनट रुकिए ना। वो जो 60% वाली कहानी वो भी हमने करवाई है काउंसिल से। और हमारे जो एडीडीसी हैं यहाँ डोडा में, गुड ऑफिसर, वो इसके हेड रहे, उन्होंने फिर पूरा करके दिया कि 60% वैकेंसीज हैं, तो पोस्टें नहीं निकल रही। तो जनाब एलजी साहब से मैंने कहा ना, ये पूरी काउंसिल बैठी हुई थी, मैं बात कर रहा था, मेरे साथ वो वाइस चेयरमैन थी, हम सारे बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठा था, डिप्टी कमिश्नर वहाँ बैठा था। मैंने एलजी से कहा, ये एलजी साहब से मैंने कहा जनाब ये हालत है हमारी, 60% टीचर हमारे कम है, यहाँ हायर सेकेंडरीज बैठ गई हैं। मैंने शादीवन हायर सेकेंडरी का जिक्र किया, उससे दूसरी मलानू हायर सेकेंडरी का जिक्र किया, जो मेरे नॉलेज में थे। मतलब देसा मलानू तो आप कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, मुझसे बहुत दूर है। एक पार मरमत साइड के उससे बात की, तो उनका जवाब सुनेंगे आप। उन्होंने कहा जनाब यहाँ तो ऑलरेडी बहुत टीचर्स हैं। फिर डीसी साहब से कहा कि डीसी साहब आप बताइए कि हमारा तो यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो 1:24, ये तो स्टेट में सबसे ज़्यादा है, यहाँ क्या नए टीचर्स की ज़रूरत, तो बताइए मैं क्या करूँ। नहीं बताइए ना क्या करूँ मैं अब, नेक्स्ट इसके आगे क्या। ये मैं नहीं बोल रहा था, पूरी कौंसल थी, पूरी कौंसल बोल रही थी, मैं बोल रहा था, मैं स्पीक कर रहा था काउंसिल के बिहाफ पे, लेकिन सारे बोल रहे थे। तो जब जवाब यहाँ से ये आया कि क्या ये ऑलरेडी 1:24, तो क्या करें आप बताइए। और दूसरा ये था कि वहाँ पे अपना कि ये जो सेशन है ये तो कोई तुक ही नहीं बनती है। मुझे नहीं समझ आ रही लोग क्यों खामोश इसके ऊपर। मतलब क्या हमारे बच्चे अब 3.5 महीने छुट्टी करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे? ये तो विंटर जोन है सारा। ये जो पहले रखा वो पागल लोग थोड़ी थे। ये तो हम देखते हैं यहाँ बेसिकली, अभी यहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, अभी सितंबर है, सितंबर ख़त्म हो रहा है आज, ठीक है। आज के दिन यहाँ ठंड है, अक्टूबर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, एंडिंग सितंबर हो गया ना, अभी शुरुआत, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई ना। यहाँ इस वक्त स्वेटर पहने हुए लोग हैं, सर्दी है। अब बताइए 2 महीने के बाद यहाँ बच्चा स्कूल जाएगा, यहाँ तो छुट्टी करनी है। अब 3-3.5 महीने छुट्टी के बाद जब वो आएगा तो वो क्या एग्ज़ाम देगा? नहीं मुझे समझाइए। और 3.5 महीने वो गुर्बत में कहीं जाके मजदूरी करेगा। तो ये मैं कहीं ये कोशिश हमारी होनी चाहिए ये कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखें, कोई नए एडवेंचर्स नहीं करें। यहाँ बेसिकली जो जून का सेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है, वैसे ही चलना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दूसरे डीडीसी से मैंने कभी नहीं सुनी, आप कहाँ से निकालते हो? पता नहीं जनाब, अब उनका क्या मैं कहूँ। मैं रेगुलरली अटेंड करता हूँ डीडीसीज की सारी मीटिंग्स, मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ डीडीसीज के सारे काम को और मिनट्स ऑफ मीटिंग को, एक एक चीज़ को, क्योंकि मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है, तो मैं जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिटवीन मैन एंड द गॉड, खुदा को जवाब देना है, अल्लाह को कल को, ठीक है। इंसानों को जवाब देने की परेशानी कम है, क्योंकि इंसान है, उनके 99 काम करो, एक रह जाएगा तो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात यह है कि 99 गुनाह करो, एक बार माफ़ी मांग लो तो वो बख्श देगा, ठीक है ना। तो उसके सामने आदमी को साफ़ होना चाहिए। ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक एक चीज़ को मैं इसका वैसे काउंसिल की मीटिंग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, प्रॉपर। तो मुझे लग रहा है, आई डोंट थिंक कि आई मस्ट बी ओनली मेंबर की जिसकी कोई मीटिंग शायद मिस नहीं होगी, ओनली, शायद मैं चैलेंज के साथ कहूँगा। और ऑब्जेक्टिवली मीटिंग्स में मैं बात करता हूँ, काम करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिम हाशमी साहब बात कर रहे थे जोनल एजुकेशन ऑफिस गुंदना के हवाले से। उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर के बाद, इस पूरे मामले की छानबीन होने के बाद यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, इस पर ज़िला इंतज़ामिया डोडा मुख्तलिफ तरीके से इस पर जाँच पड़ताल के बाद अच्छी तरीके से नकेल कस के इस ऑफिस को यहाँ पर पहुँचाया जाए विदाउट किसी सियासी इन्फ्लुएंस के। फिलहाल इसी तरह देख रहे हैं शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।